खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अंजील मुकद्दस लूका की मार्फत उसका दूसरा बाब और उसकी मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। और यकक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक बड़ी ग्रोह खुदा की हमद करती और कहती जाहिर हुई आलम बार पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर और आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। अंजील मुकद्दस की तिलावत पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखिए। खुदा के नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा के इस बड़े फजल के लिए जो आज हम सबको मिला। और हम आज जैसे कि प्रोग्राम में लिखा है एडवेंट एंड क्रिसमस 2023 सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं तमाम खद्दाम की खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो वहाँ कच्चे हैं, और तमाम अजीज़ों के लिए, मेहमानों के लिए, ख़ास तौर पर आज के जो हमारे मेज़बान हैं नुमान मॉरिस के लिए और अदील विलियम के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई ताकि हम इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन को अपनी ज़िंदगियों में सेलिब्रेट कर सकें। मुझे एक बात बड़ी गौरतलब है और वो ये है कि हम एडवेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ लिखा है एडवेंट एंड क्रिसमस सीजन। और जब हम तारीख के औराक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एडवेंट सीजन है वो 500 सदी के बाद इसका आगाज हुआ। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम किसी क्रिसमस सेलिब्रेशन के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें हमारे जो बुजुर्गों ने ये रवायतें बनाई हैं इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है मेरे और आपके मुनज्जी के दुनिया में आने का। और जब हम आज अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को क्रिसमस की बात करते हैं, वो शायद हमने उसको लेयर्स में छुपा दिया है। और हकीकत ये है कि आज हमें अपने बच्चों को बारहा इन बातों पर ध्यान दिलाने की जरूरत है कि क्रिसमस का जो रीजन है वो जीसस है। और अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आती तो तमाम ये लेयर्स बेकार हैं। मैंने कहा जी जो एडवेंट सीजन 500 सदी के बाद ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और जो लफ्ज एडवेंट है इसका मतलब है रिवील होना। और खुदा ने हम एडवेंट आमद यीशु की पहली आमद की शुक्रगुजारी और दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं ये बात करना चाहता हूं उस लेयर्स के नीचे जो वजह है क्रिसमस की, वो मेरा और आपका मुनज्जी जो दुनिया में आया है। और इसी तरह अगर हम क्रिसमस ट्री की बात करें तो मार्टिन लूथर के बारे में बात की जाती है। 1500 सदी में क्रिसमस ट्री का जिक्र आता है और 19वीं सदी में हमें और चीज़ों का जिक्र आता है। लेकिन याद रखिए हर एक चीज़ जो क्रिसमस रिलेट की जाती है, सेंटा क्लॉज की, क्रिसमस ट्री की, ये लिंक वही करते हैं कि खुदा इस दुनिया में आए हैं। और जब हम क्रिसमस ट्री की बात करते हैं तो बाहर की बात करते हैं, हम बात करते हैं जिंदगी की बात करते हैं और हरे भरे रहने की बात करते हैं। मैं दोबारा आना चाहता हूं जो लफ्ज एडवेंट है, और एडवेंट में हम 4 संडे सेलिब्रेट करते हैं। जो पहले जो संडे हम सेलिब्रेट करते हैं वो हम कैंडल ऑन करते हैं और कहते हैं होप, उम्मीद। और ज़बूर 71 उसकी 5वीं आयत में खुदाउन तू मेरी उम्मीद है, खुदाउन तू मेरी उम्मीद है। और इसी तरह जो दूसरी कैंडल है लव, और हम सब जानते हैं, हम सबको ये आयत जुबानी याद है, यूहन्ना 3:16 खुदा ने दुनिया से ऐसे बेटा बख्श दिया। और उसके बाद जो 2 कैंडल्स हैं जॉय और पीस, ये मुकद्दस लूका इंजील उसके
दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत जो मैंने आपके लिए तलावत की है, यहाँ पर ये दोनों कैंडल्स को इस मुनासिब से पेश किया जाता है। और मैं ये बात बड़े ईमान से कहना चाहता हूं कि जैसे अभी कैरल्स हम गा रहे थे, खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे, मुफक्किर कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन वाहिद कैरल है जब भी आप सुने आपको हमेशा उसको एंजॉय करता है। कोई भी कैरल, अभी मैं गाया था, आया यीशु आया, खुशी करते हैं सारे आसमान। और जितनी मर्जी पुरानी कैरल हो जाए, कैरल्स इंग्लिश में हो, उर्दू में हो और बहुत से ज़बानों में, हमें हमेशा वो कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज हम बात करें जिसका जिक्र किया गया है, अमन की, क्योंकि उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि आज शायद अमन की फाख्ता हमारी जख्मी है। और अमन कैसे आ सकता है? और यहाँ लिखा है जमीन पर जिनसे वो राजी है। मतलब कुछ लोगों के लिए अमन या सुकून यह है कि छुट्टियां होगी क्रिसमस की, कुछ लोगों की है कि शायद ईदी मिलेगी, गिफ्ट मिलेंगे, कुछ लोगों की यह है कि शायद फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर करेंगे। लेकिन मादर चाहता हूँ, एक रिसर्च है कि 57% लोग इन क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते। वो परेशान हैं छुट्टियों के बाद क्या होगा, वो आगे की सोचते हैं क्या होगा, ये नहीं सोचते इस वक्त क्या करना है। और याद रखिए, मेरा और आपका ईमान और खुदा ने कहा था कल की फिक्र ना करो, कल अपनी खुद फिक्र करेगा। और मुफक्किर बयान करते हैं कि जब हम दुनिया की रिसर्च करें तो 3500 सालों का अगर आप डेटा निकालें तो पता चलता है, उन्होंने जब डेटा निकाला कि कितने साल दुनिया में अमन रहे, 3500 सालों में सिर्फ 280 से 286 साल अमन रहे हैं। कितने जी? 286। और दुनिया में 8000 अमन माहिदे हुए हैं इस रिसर्च के मुताबिक, और 8000 के 8000 माहिदे टूट गए। आज दुनिया भर में एक दिन में जो लोग हलाक या कत्ल होते हैं वो 1728 हैं, और मुल्क पाकिस्तान में 24 लोग। मैं आज का स्टेट बता रहा हूं आपको। आज अमन की इतनी जरूरत है मुझे और आपको, शायद किसी और दौर में ना हो। मैं एक खुदा के खादिम की किताब पढ़ा था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब रोम की हुकूमत थी, जब यीशु मसीह दुनिया में आए पहली सेंचुरी में, तो जो रोमी शहंशाह था उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एपोडीमा। वो कहता है जी रोम में हुकूमत है, दुनिया में अमन है। लेकिन उसका जो उस दौर का मुफक्किर था जिसका नाम एपोटास था, वो कहता है बादशाह तो अमन शायद तलवार के जोर पर लोगों से करा रहा है, लेकिन तू हमें अमन अंदरूनी नहीं दे सकता। हम दुखों से निजात नहीं पा सकते, हम परेशानियों से आजाद नहीं पा सकते। शायद इस अमन के लिए हमें कहीं और देखना होगा। और याद रखिए, यीशु ने कहा ऐ बोझ के लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे तो आज अमन के लिए मुझे और आपको चन्नी के पास आना पड़ेगा। आज अमन के लिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस को मुताला कर लें। खुदा इंसान को बना के मालूम हुआ, उसे दुख हुआ। और अगर आप पैदाइश की किताब में देखें तो पता चलता है कि खुदा ने आदम हवा से रफाकत रखी और कहा सब कुछ खाओ, लेकिन एक टेम्पटेशन दी, इस दरख्त को ना खाना। और उस टेम्पटेशन में गिरने के बाद आप सब जानते हैं खुदा ने पहला नोहा किया, ए आदम तू कहाँ है। और आगे बढ़े तो पता चलता है खुदा ने नबियों को भेजा, और नबियों ने भी अपने लोगों से कहा कि खुदा की तरफ मुतवज्जा हो। लेकिन जब सब ने खुदा की बातें ना सुनो, और आगे लिखा है खुदा यीशु से कहते हैं यरूशलेम के बारे में, ए यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करता है। और फिर खुदा ने बेटे को भेजा जिसकी मैं और आप तैयारी कर रहे हैं, यादगारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और उसके आने से मैं और आप इन बोझों से आजाद हुए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आज
अमन की हमें अशद जरूरत है, और उस अमन के लिए मुझे और आपको उस चरनी में आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, और यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, आज हकीकत यह है कि आज मैं और आप पहल करें अपने घर से। आज ये ना सोचे कि उसने कुछ कहना है, आज मैंने कहना है। आज पहले कलाम मेरे पे आता है, फिर आप पर। आज मैंने जाकर कहना जी मैं सुलह करना चाहता हूं, मैंने पहल करनी है, तब यकीन जाने अमन होगा, वरना अमन कायम नहीं हो सकता। एक सच्चा वाकया बयान करना चाहता हूं। बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में, जंग अज़ीम अव्वल में, 1914 में, 1914 में ब्रिटिश और जर्मन फौजें लड़ रही थी, और उस लड़ाई के दौरान क्रिसमस आ गया, और क्रिसमस ईव पर जर्मन फौजी जो थे, जो पहरा दे रहे थे, और याद रखिए पहले फौजें आमने सामने लड़ती थी, और उन्होंने देखा कि ब्रिटिश जो फौजी है उन्होंने एक स्टेटमेंट लगाया, एक्स मैक्स लगाया। उन्होंने जाकर बताया, और उन्होंने एक वही लगाया, मैरी क्रिसमस। और बताया जाता है कि उस दिन दोनों जर्नैलों ने खड़े होकर सीज फायर किया और कहा कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। बताया जाता है कि उन्होंने सीज फायर किया और उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। वो जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। वो लोग जो एक दूसरे को मार रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ गिफ्ट बांटे। उस पर गिफ्ट बताया जाता है कैंडीज या सिगरेट थी, उन्होंने शेयर की। और जब तक ये ट्रुप्स रहे वहां पर, ये लोग जो फौजी वहां तैनात रहे, उन्होंने जंग नहीं की। लेकिन जैसे नए लोग आए, दोबारा जंग होगी। वजह ये कि उन्होंने इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट नहीं किया। आज मेरी गुजारिश है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें अमन के तौर पर, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में अमन रहे। जब मेरे और आपके घर में, शहर में, मुल्क में होगा, तब दुनिया में अमन होगा। और मैं और आप ये कहते हैं अमन कायम, क्योंकि मेरा और आपका नजात दहिंदा जो सलामती का शहजादा है। मेरे दोस्त, आज फिर गुजारिश करना चाहता हूं, जब मैं और आप यहाँ इकट्ठे हैं, आज हम पहल करें माफ करने की, आज पहल करें सुलह करने की, आज और कुछ मैसेज करें, बोलें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और याद रखिए, ये मिलाप का काम मुझे और आपको मिला है। वी आर द मिनिस्टर फॉर पीस मेकर। आज अगर मैं और आप ये काम नहीं करें, तो ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। और आज इस जिम्मेदारी से भागे ना। इब्रानी खत में लिखा है कि मुझे और आपको मेल मिलाप की खिदमत सुपुर्द की गई। आज सिर्फ खुदा के खदाम नहीं, हम सब मिनिस्टर हैं, पीस मेकर। और कलाम मुक़द्दस में एक खूबसूरत लफ्ज़ मैं फिर कहना चाहता हूँ। ये मैजिक वर्ड, थ्री मैजिक वर्ड्स आपके लिए कहना चाहता हूँ। और मत्ती इंग्लिश के 11 बाब की 28वीं आयत में, ऐ बोझ के दिल दबे लोगों सब किसके पास आओ। अंग्रेजी में लिखा कम टू मी, मेरे पास आओ। क्योंकि यीशु ने यह भी कहा, मुझसे जुदा होकर तुम, अंग्रेजी में लिखा यू आर नथिंग विदाउट मी, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं है। और हम जब नहीं हैं, तो क्यों ना मैं और आप उसके साथ पवस्त रहें और उससे बरकतें पाएं। आज की तमाम शुक्रगुजारियाँ खुदा को जुड़ रखे। खुदा ने मुझे और आपको 2023 का एक खूबसूरत मौका अता किया, ताकि मैं और आप खुदा से ढेरों बरकतें पाएं। आइए ईश्वरों को झुकाएं, खुदा उनको दुआ करें। नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं खुदा कि तूने एक खूबसूरत